दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे आईएनएस विक्रांत ने भारत के समुद्र में अपना राज जमा दिया। एक ऐसा मोमेंट जहां इंडिया ने दुनिया को बोला वी कैन बिल्ड आवर ओन एयरक्राफ्ट। पर दोस्तों जब समुद्र में विक्रांत रोर करता है तो धरती पर भी एक ऐसी शक्ति गरजती है जो बैटलफील्ड को कुछ ही सेकंड में बदल देती है। दोस्तों नाम है पिनाका, भारत का अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है दोस्तों, ये है इंडियन आर्मी का ब्रेथ, जो जब फायर करता है तब दुश्मन के पास भागने की जगह कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों आज चलते हैं एक ऐसे वेपन की कहानी जिसके हर रॉकेट एक मैसेज देता है कि इंडिया डजंट वेट फॉर परमिशन, इंडिया टेक्स द शॉट। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सीरीज में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज के एपिसोड 3 में पिनाका रॉकेट बैरल सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। दोस्तों 1990s के शुरुआत में इंडियन आर्मी के बड़े चैलेंजेस से गुजर रही थी, जहां हमारे पास फायर पावर था लेकिन स्पीड और सैचुरेशन कम थे। एनिमी एरिया में एक ही बार में हैवी इम्पैक्ट चाहिए था और इम्पोर्टेड ग्रेड सिस्टम वो पावर नहीं देते थे। तब डीआरडीओ ने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे अपना खुद का इंडिजिनियसली मेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और यहीं से स्टार्ट हुआ दोस्तों प्रोजेक्ट पिनाका, जिसका नेम लॉर्ड शिवा के डिवाइन बो से है, जिससे एक ही तीर सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। इस नाम में ही था एनर्जी, पावर और एग्रेशन। दोस्तों 1980s के एंड में डीआरडीओ के लैब में एक ड्रीम चालू हुआ, कॉन्सेप्ट बना, डिजाइन रेडी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम थी फंडिंग और फील्ड ट्रायल्स। दोस्तों टेस्ट रेंजेस लिमिटेड थी और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी की परमिशन भी नहीं मिल रही थी। फिर भी डीआरडीओ ने कहा विल मेक इट फ्रॉम स्केच। ऐसे ही शुरुआत हुई देश के सबसे एडवांस रॉकेट सिस्टम की, एक ऐसे सिस्टम जिसे इंडियन टेरेन के हिसाब से डिजाइन किया गया था। माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स सब जगह चल सके। दोस्तों फिर आया 1999 कारगिल वॉर। इंडियन आर्मी ने अपने पिनाका प्रोटोटाइप्स को रियल बैटलफील्ड में टेस्ट करने का फैसला ले लिया। सोचो दोस्तों द्रास के पहाड़ियों में जहां पर एनिमी बंकर्स हाई एल्टीट्यूड पे थे, एक ही सेल्वो में 12 रॉकेट गए, ईच रॉकेट जिनका वेट 275 केजी था, और जब वो हिट हुआ एनिमी के बंकर्स लिटरली ऊपर से उड़ गए। हमारी पूरी आर्मी स्टंट थी। पिनाका ने जो डैमेज किया वो किसी इम्पोर्टेड सिस्टम ने नहीं कर पाया था। कारगिल ने प्रूव कर दिया दोस्तों पिनाका वर्क्स, पिनाका डिस्ट्रॉयज, पिनाका इज द फ्यूचर। दोस्तों कारगिल के बाद डीआरडीओ ने इसके अपग्रेड्स स्टार्ट कर दिए। फिर आई पिनाका मार्क 1 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर थी और हाई सैचुरेशन पर। फिर आया दोस्तों 2010 में मार्क 2 जिसकी रेंज 60 किलोमीटर से ज़्यादा थी और इसमें इम्प्रूव किया गया नेविगेशन सिस्टम। और दोस्तों अब आया है मार्क 3 जो कि एक्सटेंडेड रेंज है, जिसका टोटल रेंज 75 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि प्रिसीजन गाइडिंग के साथ आएगा। हर रॉकेट अपनी फ्लाइट पाथ एडजस्ट करते हैं। दोस्तों कौन सोच सकता है कि ये मिसाइल सब मेड इन इंडिया होगा। और सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट ये है दोस्तों इंडियन आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट का बैकबोन बन चुका है पिनाका रॉकेट सिस्टम। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इसके फायर पावर के बारे में। इसमें दोस्तों 12 ट्यूब पर लॉन्चर्स होते हैं, एक लॉन्चर से 12 रॉकेट्स निकलते हैं, और दोस्तों एक फुल बैटरी में 6 लॉन्चर्स होते हैं, मतलब 72 रॉकेट्स एक सेल्वो में जाते हैं, जिसका लॉन्च टाइम 44 सेकेंड से भी कम है। और दोस्तों अगर इसकी कवरेज की बात की जाए तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम है। इसके गाइडेंस सिस्टम भी इनर्शियल और जीपीएस एडेड है और 100% इंडिजीनियस के साथ आया है दोस्तों। और सबसे खास बात इसकी है वो है मोबिलिटी, जो कि माउंटेड ऑन टाटा एंड अशोक लेलैंड ट्रक्स, मतलब मूव करो, फायर करो और लोकेशन चेंज करो बिफोर काउंटर फायर। दोस्तों सबसे बड़ा फ्लेक्स ये है दोस्तों इसमें नो फॉरेन डिपेंडेंसी, एवरीथिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू लॉन्चर सब कुछ मेड इन इंडिया है दोस्तों।
पिनाका अब सिर्फ टेस्ट वेपन नहीं है, ये रियल बॉर्डर वॉरियर है। वेस्टर्न सेक्टर पे जहां पाकिस्तान फ्रंट के साथ में और नॉर्दर्न सेक्टर पे लद्दाख और अरुणाचल में ये चाइना बॉर्डर के लिए रेडीनेस खड़े हैं। 2020 के दौरान भी दोस्तों जहां लद्दाख में स्टैंड ऑफ आया था, वहां पिनाका बैटरीज डिप्लॉय की गई थी। क्लियर सिग्नल था, भारत रेडी है दोस्तों पिनाका लॉन्चर्स पोजीशन प्रीलोडेड और रेडी टू फायर हमेशा ही रहते हैं। वो इमेज ही इनफ थी मैसेज क्लियर देने के लिए कि इंडिया डजंट जस्ट डिफेंड, इंडिया स्ट्राइक्स बैक हार्डर। दोस्तों पिनाका सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक मेक इन इंडिया रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। प्राइवेट कंपनीज जैसे L&T, टाटा और भारत अर्थ मूवर्स सब इन्वॉल्व हैं इसके प्रोडक्शन में। और दोस्तों अब एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं। पिनाका लॉन्चर्स और रॉकेट्स के लिए आर्मेनिया ने डील साइन की है। सोचो दोस्तों, जहां पे पहले हम खरीदते थे, आज दुनिया हमसे खरीद रही है। यही है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब। तो दोस्तों INS विक्रांत ने समुद्र में राज किया और पिनाका ने जमीन को जला दिया। दोस्तों तेजस ने स्काई में इंडिया का नाम लिखा, विक्रांत ने सी में और पिनाका ने लैंड पे अपनी कहानी लिख दी। ये 3 वेपन्स मिलके बनाते हैं इंडिया का त्रिशूल ऑफ पावर्स, जो कि एयर, सी, लैंड ऑल डोमिनेटेड बाय इंडिया। दोस्तों हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। अगर दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखना ना भूले। जय हिंद। और साथ ही आप अपना बेहतर सुझाव भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।